अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ तजवीद सीखें आसान तरीके से। सबक नंबर 7 में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 4 में फरमाते हैं वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान पाक को ठहर ठहर कर पढ़ो। कुरान को ठहर कर पढ़ने का हुक्म इसलिए दिया गया ताकि हम इत्मीनान और सुकून के साथ कुरान करीम के मायने में गौर व फिक्र करते हुए इस तरह तिलावत करें कि तजवीद के असूल व कवायद ना टूटें। अगर हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो ना हम तजवीद पे फोकस कर सकते हैं, ना मखारिज क्लियर होंगे। तो इस तरह कुरान पाक का हक अदा नहीं होता जिस तरह होना चाहिए। सूरतुल फातिहा हमारी हर क्लास में इसकी एक स्लाइड होती है कि हर नमाज में ये पढ़ी जाती है, हर रिकत में। तो सिस्टर साइमा से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली वो ये सूरत तिलावत करें। सिस्टर साइमा, आप अवेलेबल हैं? मैम साइमा काशिफ। ओके। मैम पूरा मैम पूरा पूरा नाम बताइए मरियम। काइंडली। सिस्टर साइमा मरियम। मरियम। जी। ओके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, सूरत फातिहा की तिलावत करूं? जी जी। मेरा नेट असल में वो ऑफ हो गया था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। माशाल्लाह तबारकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। आज हम पढ़ेंगे, रिवीजन है गुज़िश्ता सबक की, नून साकिन और नून तनवीन के कवाइद। नून के ऊपर दाल की छोटी सी शक्ल को जज़म, सुकून और कहा जाता है, और नू दो जबर, दो जेर, दो पेश को पढ़ते हुए जो नून की जाती है वो नून कहा जाता है। अब इख्फा, जब नून साकिन कोई हर्फ आएगा तो हमने नून को जाहिर करके पढ़ना है, जबकि इदगाम के 6 हरूफ में या नून, मीम और वाव में हम गुन्ना करके पढ़ेंगे, और रॉ और लाम में बगैर गुन्ने के। इक़लाब का एक ही वर्ड था बा। जब नून साकिन और तनवीन के बाद हर्फ बा आएगा तो नून की आवाज मीम में मर्ज हो जाती है, यानी उसमें मिक्स हो जाती है। और इन 13 हरूफ के अलावा बाकी जो 15 हरूफ है वो इख्फा के हरूफ कहलाते हैं। सूरत कुरैश, अली माविया अगर आप अवेलेबल हैं तो सूरत कुरैश की तिलावत कीजिए। जी जी बेटा। जी आवाज आ रही है? आई थिंक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله बारकल्लाहु العظيम। फीक। जी, अब इसमें आप देखिए कि ग्रीन कोडेड वर्ड जो है, शीन के नीचे दो जेर है, तनवीन का वर्ड है, और उसके बाद अगली आयत में हमजा आ गया। तो जब तनवीन या नून साकिन के बाद हमजा हा आइन हा गैन ख्वा में से आएगा तो इसको इजहार करके पढ़ेंगे। लीलाफी कुरैशिन ईलाफिहिम, जब मिला के पढ़ेंगे तो इसको हम इजहार करके। और इसी तरह आखिरी आयत में मिन खौफ, नून साकिन के बाद ख्वा वर्ड आ गया तो इसको हम जाहिर करके पढ़ेंगे। अब इसी तरह इदगाम की मिसालों के लिए सूरह ज़िलज़ाल है, मैं आपको तिलावत करके सुनाती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره। अब इसी तरह सूरह शम्स से इक़्लाब की मिसाल है। इसमें अली माविया अगर आप अवेलेबल है तो काइंडली पढ़िए। अली आप अवेलेबल हैं? आई थिंक उनके जी। नेट में इशू है। सिस्टर साइमा मरियम अगर आप हैं, आप पढ़ो बेटा ये सूरह शम्स। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها वला यखाफु उक़बाहा। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। इसी तरह सूरह ज़िलज़ाल में इख्फा की मिसाल है जो ऑलरेडी मैं तिलावत कर चुकी हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे मीम साकिन के कवाइद। जिस तरह नून और तनवीन को पढ़ने के 4 तरीके थे, इसी तरह मीम साकिन को पढ़ने के 3 तरीके हैं, इख्फा, इदगाम, इजहार। जब मीम साकिन के बाद हर्फ बा आएगा तो मीम की आवाज नाक में छुपाते हुए हर्फ बा को अदा करेंगे। मीम, अच्छा अब इसकी एग्जांपल्स आएंगी फिर इंशाल्लाह हम इसको कवर करते हैं। इख्फा का मतलब होता है मीम साकिन के बाद जब हर्फ बा आएगा तो गुन्ना के साथ इख्फा करेंगे। अब ये इसकी मिसालें हैं, मैं इसको पढ़ूंगी, काइंडली अनम्यूट करके कोशिश कीजिए कि सब साथ पढ़े ताकि सबको सुनने में भी आसानी हो। तरमीहिम बिहिजारतिन कुंतुम बिही वअनिहकुम बैनहुम कल्बुहुम बासितुन कल्बुहुम
باسط रब्बुहुम बिहिम। अब इख्फा की मिसाल के लिए सूरतुल फील है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तضलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। और इसमें देखिए मीम साकिन के बाद बा आया तो यहाँ पे इख्फा शफवी हुआ। शफतैन अरबी में होठों को कहा जाता है, होठों से अदा होने वाला इख्फा शफवी कहलाता है। इसी तरह इदगाम, इदगाम क्या है कि जब मीम साकिन के बाद मीम तशदीद वाला आएगा तो इसको इदगाम करेंगे। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो वहां पर इदगाम करते हैं। इसकी मिसालियत देखिए, इसकी मिसालें देखिए, लहुम मा यशाऊन। अनम्यूट कीजिए और पढ़िए। अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम अन्नहुम मबऊसून अन्नहुम मबऊसून रब्बिहिम मिन कुल्ली। रब्बिहिम मिन कुल्ली। अब इसी तरह सूरह कुरैश इदगाम की मिसाल में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। अतअमहुम में मीम साकिन के बाद तशदीद वाला मीम आया तो उसको इदगाम करके इदगाम शफवी हो गया। ये मैम आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही, अब सही है? कट कट के आती है, कुछ समझ नहीं ठीक आता आ रही है आपकी फिर। आवाज, सिस्टर अपना मसला है जी, आवाज आप साफ आ अपना रही माइक है। चेक कीजिए। बिल्कुल माइक नहीं, अपने नेट का इशू होगा, आवाज सिस्टर की साफ आ रही है जी, ठीक। और लास्ट है इजहार, बा और मीम। बा अगर आएगा तो इख्फा शफवी होगा, मीम अगर मीम के बाद आएगा तो इदगाम शफवी होगा। और इसके अलावा बाकी जो 26 हरूफ तहजी हैं उन सब में मीम को हम जाहिर करके पढ़ेंगे। इजहार मीम साकिन के बाद हर्फ बा और मीम के अलावा कोई हर्फ आएगा तो मीम साकिन को जाहिर करके पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि, अनम्यूट कीजिए और साथ पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम सूना, तुम सूना कर लीजिए। अनअमता, लकुम दीनुकुम, अब इजहार के लिए भी सूरतुल फील है। जैसे ये ब्लू कलर के जो वर्ड्स हैं इन सब में मीम को हम जाहिर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। सिस्टर म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। अलम यजअल कैदहुम फी तضलील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम
بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف मअकूल। इसमें जितने भी ब्लू कलर के वर्ड्स हैं मीम साकिन के बाद, उनमें सबको हम मीम को इजहार करके पढ़ेंगे। अब है मीम और नून मुशद्दद के कवायद, यानी सीन की शक्ल का जो ये साइन है इसको तशदीद कहा जाता है। जब ये नून और मीम पे होते हैं तो इनको गुन्ना किए बगैर हमें आगे नहीं पढ़ना चाहिए। जब मीम और नून मुशद्दद हो तो उन पर गुन्ना करना जरूरी है। अब इसकी मिसालें हम देखते हैं। मिनल जिन्नति वन्नास, मिनल जिन्नति वन्नास लक़द मन्नल्लाहु लक़द मन्नल्लाहु अन्ना यमुन्नूना लकिन्ना। आप देखिए कि नून पे जब भी तशदीद आएगी इसको बगैर गुन्ने के अदा नहीं करना है। इसी तरह मीम मुशद्दद पर गुन्ना की मिसालें मुहम्मदुर रसूलुल्लाही, मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि हम्म बिहा, हम्मा बिहा तुम्मा सुम्मा हम्मत बिही, हम्मत बिही फअम्मा फअम्मा। इतनी नून और मीम मुशद्दद की मिसालें। इसके साथ ही हमारी आज की क्लास इख्तिताम को होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। आमीन। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।